साथियों नमस्कार। आप सभी महान दर्शक बंधुओं का मैं सनातन दुर्गेश विश्वकर्मा और हमारे सम्मानीय मान्यवर सतीराम विश्वकर्मा जी आप सभी महान दर्शकों का स्वागत एवं वंदन करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों जैसे कि देख रहे हैं आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इस स्टूडियो हमारे इस दुकान पे मान्यवर अनुराग कॉमेडियन जी और साथ ही साथ यस एम देहाती यूट्यूब चैनल के प्रोपराइटर सतीराम विश्वकर्मा जी पधारे हुए हैं। तो साथियों आइए हम इन सभी से बात करके और इनके विषय में जानते हैं। तो हम मान्यवर चाचा श्री से कहना चाहेंगे कि शुरुआत कीजिए आपकी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दुर्गेश जी ने बता दिया है कि हमारे बीच में आ चुके हैं बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त बहुत ही तारतम्य से कॉमेडी करने वाले एकदम स्वर लहरी छेड़ने वाले अनुराग कॉमेडियन जी बहुत ही गजब की कॉमेडी करते हैं। जब स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो समझ चलिए जितने भी दर्शक रहते हैं बिना हंसी के गुब्बारे फूटना चालू हो जाते हैं। तो अनुराग जी आ चुके हैं आप लोगों के बीच में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने कॉमेडी का राज शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह कैसा संघर्ष करके आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सबसे पहले हम जैसे कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हमारे एम देहाती यूट्यूब चैनल जिसके प्रोपाइटर हमारे सतीराम मधुकर जी विश्वकर्मा जी और साथ ही साथ हमारे सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल हमारे दुर्गेश भैया जो कि इन चैनल पर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ कुछ खास बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हुए साथियों, जैसे कि भैया ने अभी बात छेड़ लिया है कि कैसे हमारी नौटंकी पार्टी से शुरुआत हुई और कहाँ से कैसे मेरी जर्नी क्या है, मैंने क्या किया, उसके भी विषय में बताएंगे और कहाँ पहुँचा हूँ और क्या करने वाला हूँ इसके भी विषय में बताएंगे। मतलब आप की जो नींव है नौटंकी की वो किस नौटंकी से चालू किए हैं, किस नौटंकी में गए हैं और कहां से कहां तक आए हैं, हम लोग अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। वैसे बताना चाहेंगे अनुराग जी आपकी एक नौटंकी आजा नाती की नौटंकी पार्टी जो है अभी हमारे पास बैकअप में रखी हुई है, वो डालना अभी बाकी है, बहुत जल्दी हम डालने वाले हैं आजा नाती की नौटंकी। तो वहीं से तो हमारी शुरुआत हुई थी। सही बताया साथियों, तो हमारी शुरुआत नौटंकी क्षेत्र में सबसे पहले जब हम नौटंकी में नहीं थे तो स्कूल में जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ साथ संगीत में भी हमारी बहुत अच्छी रुचि थी। तो स्कूल में अधिकतर हम किसी भी जैसे कि कोई भी वार्षिक महोत्सव होता था तो कैसे भी कोई कार्यक्रम होता था 26 जनवरी 15 अगस्त पर सर जी हमें पहले याद करते थे। पढ़ाई के विषय में भले मैं पीछे वाली बेंच पर रहता था तो ये है, तो बात ये है कि वहाँ से तो ठीक था। उसके बाद हमारे ही गांव में रामलीला हो रहा था तो मैं गांव में भी कॉमेडिया करता था। जैसे कि किसी की नौटंकी होती थी तो मैं देख कर आता था, तो हमारे घर में भाभी लोग थी उनके साथ में कॉमेडी करता था। तो ऐसे ही हमारा मतलब कि जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद हमारे गांव के एक है राजनाथ चाचा जी, तो हमारे चाचा लगते हैं, मतलब है तो हमारे पिताजी से उम्र में बड़े लेकिन हम चाचा ही चाचा कहते हैं। तो वो नौटंकी में उनके यहाँ वो अब्दुल मस्ताना के यहाँ काम करते थे, उनके यहाँ मैनेजर थे। तो उनके यहाँ क्या हुआ कि उनके जोकर जो थे तो उनको हम प्राइवेसी में रखना चाहते हैं, झगड़ा हो गया था तो उनका नाम नहीं लेना चाहते थे। तो उनका झगड़ा हो गया उनके पार्टी से, तो उनका जोकर चला गया। तो उनकी पार्टी का प्रोग्राम जो है कि कोई कॉमेडियन नहीं मिल रहा था, तो हम घर पर थे तो हमारे चाचा बोले कि ये रामलीला में काम करने के लिए जाता है, इनको बुलाते हैं और उसके बाद देखते हैं जो है कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों हमें वो लिवा कर आए, हमें हमारे घर पर आए तो हमारे माँ बाप ने उनको बोला कि नहीं ये नहीं जाएगा नौटंकी। तो हमारे माँ बाप ने उनको बोल दिया और कुछ गुस्से नाराजगी से बोले, वैसे नहीं नॉर्मली, और मुझे भी डांटे समझाए कि तुमको नहीं जाना है। लेकिन मैं तो था ही पहले से चंचल। उसके बाद फिर वहाँ से हमारे चाचा जी चले जा रहे थे तो मैं चुपके से एक टी शर्ट पहना था और चड्ढा पहना था और लखानी का चप्पल पहना था। मैं घर से कुछ नहीं लिया, ना मुँह धुला था, ना बाल धुले थे, ना नहाया था, बस ऐसे खेल कूद रहा था। वो जा रहे थे, मैं
चुपके से घर से निकला और उनके पीछे पीछे भागता हुआ दोरैया चौराहे तक उनका पीछा कर लिया। घर वाले यहाँ ढूंढते रहे कहाँ गया। तो किसी से मैं संदेश भिजवा दिया था, तब तो फोन नहीं था, कि बोल देना मैं जा रहा हूँ नौटंकी में, तो ताकि घर वालों को ये दिलासा हो जाए कि हाँ जहाँ पर है वो सही है, ताकि परेशान न हो। तो उसके बाद मैं उनके साथ गया नौटंकी में। पहली रात मैं पहली ही दिन जब स्टेज पर चढ़ा तो पहली ही रात से मैंने अकेले पहली ही रात प्रोग्राम करना चालू किया। तो मैं पहले ही दिन स्टेज पर बंदरा शुरुआत किया था, तो बंदरा गाया। उसके बाद बंदरे पर जो कुछ इनाम मिला और उसके बाद फिर काम किया सारी रात। तो मुझे पहली रात का पैसा मुझे 400 रुपये मिला था साथियों, 400 रुपये मिला। और इनाम लेकर के मुझे कुछ मिला करके 600-650 रुपये तक हो गए थे। तो मैं बहुत खुश हुआ, अरे नौटंकी में इतना पैसा मिलता है। तो ऐसे देखते देखते फिर पैसे की थोड़ा लालच भी आ गई और नौटंकी में रुचि भी थी। पहले दिन काम अच्छा किया, जैसा सब लोग बताते गए वैसा काम करता गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ काम करता गया। तो जैसे मैं जितना अच्छा काम करता गया उतना मेरा पैसा कम होता गया वहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब लोग अच्छा काम करते हैं तो पैसा बढ़ता है, और यहाँ पर अच्छा काम कर रहे थे तो इनका पैसा घटता जा रहा था। तो पहले 400 दिया था, फिर उसके बाद 300 कर दिया, 300 से मुझे 250 देना चालू कर दिए थे। अच्छा, हाँ 250 देना चालू कर दिए थे। तो मुझे पैसे के विषय में जानकारी नहीं थी कि नौटंकी में कैसा मतलब कितना मिलता है, कैसे देते हैं लोग। हाँ, तो मैं लेकर चला आता था। तो फिर धीरे धीरे एक सीजन जब जीता तो मुझे जानकारी हो गई कि यहाँ पर हाफ और फुल नाइट ऐसा करके मिलता है। फिर उसके बाद जब मुझे बुलाया गया एक रात के लिए, तो मेरी मुलाकात आजा नाती के कलाकारों से हुई। उसी पार्टी में आए हुए थे सभी, और जैसे कि बिहारी लाल जोकर भी आए हुए थे, हमारे जो कि गुरु हैं। मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत ही सम्मानित है, वो सम्मान के लायक है और हमारे गुरु जी हैं। तो वो भी आए हुए थे। उसी रात हमारी मुलाकात हुई। हमारा प्रोग्राम था रायबरेली में। तो वहाँ पर हम लोग जब 8 बजे रात पहुँचे थे तो अपने से टेंट लगाना पड़ा, अपने से ही बात बल्ली करनी पड़ी। वहाँ पर पहली रात हम लोग पहुँचे थे, पहला सिस्टम पहली बार ये सब देखे थे कि अपने से सब कुछ करना पड़ता उस है। तरह पे यही सिस्टम ही चल रहा है। फिर वहाँ से रायबरेली से अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग आए तो हमारा नंबर ले लिए, और मुझे जो है कि आज़ादी के मालिक साहब ले लिए। तो हमें जानकारी नहीं थी कि हमारे रिलेशन नहीं निकलेंगे, तो हमारा नंबर लेकर चले गए। फिर उसके बाद ये हमें जब 250 पकड़ाए तो मास्टर से उस समय मतलब हमारे अंदर एक मैं जोकर बन गया था। तो मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ करने लगा हूँ, एक घमंड जैसा आ गया था, जज्बा हो गया। जज्बा हो गया था। तो मैं मास्टर से एक बात बोला कि मास्टर का हमका टंकी से हुआ समझ लीजिए ना। मतलब इस ओहदे से मैं उनसे बोल दिया। तो मास्टर बोले अरे यार सीखे हो यहीं पर, यहीं से काम करना चालू किए रहो, तुमको और भी देख के। हमके नहीं, हमको इतना नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1000 रुपये पूरा पूरा। अगर दोगे तो आऊँगा, नहीं तो हम कहीं और जा रहे हैं। तो बोले हम नहीं दे पाएंगे आपको। कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ से हम चले आए आजा राती की पार्टी में। तो आजा राती की पार्टी में जो मालिक छोटेलाल रसिया थे वो कोई और नहीं, हमारे माँ के मौसिया थे। हाँ, हमारे माता जी के मौसिया थे। अब उतना बड़ा रिलेशन था कि मैं वहाँ तक जानकारी नहीं थी। जब वहाँ पर आना जाना चालू हुआ तो जानने लगा, तो वहीं उन्हीं के घर में रहना चालू कर दिया। वहीं पर रहता था, खाता पीता था, उन्हीं के पार्टी में जाता था। और बिहारी गुरु की सारी कलाओं को मैं उतारता था, उनकी नकल करता था। जैसा वो करते थे वैसा मैं भी करता था। फिर धीरे धीरे शशि डांसर को भी मैं वहीं पर लाया अपने ही हिसाब से। वो कहीं और थे, हम कहीं और थे। और शशि की हमारी तो घरेलू संबंध है, हमारे भाई हैं शशि डांसर, और उनके माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। आज जो कुछ भी पढ़ लिख करके मैं इतना कुछ हूँ, अगर हाई स्कूल इंटर पास किया तो उनके माँ बाप की बदौलत है। तो उसको मैं नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छे आदमी हैं। भले ही शशि से हमारी फोन पर बात ना हो, लेकिन घर पर जाते हैं तो एक भाईचारे जैसा रहता है। और कोई भी परेशानी होती है तो माँ बाप उसके पहले हमें याद करते हैं। जितना शशि को नहीं मानते शायद उतना वो अपने बेटे से बढ़ करके हमें मानते हैं। तो शशि को जो है कि लेवा कर आया, वहाँ पर काम करना चालू कर दिया। वहाँ से फिर कुछ लफड़ा हो गया। फिर वहाँ से मैं भारत लाल की पार्टी में आ गया, शशि वहाँ पर गए। शशि फिर हमको वहाँ पर लेकर गए, और वहाँ से फिर इस मुकाम पर इस पार्टी में हमारे हुए। तो ये रही हमारी नौटंकी की जर्नी। और साथ ही साथ आज कुछ ऐसा हादसा हमारे साथ घट गया है साथियों। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, अनुराग जी ने जो बताया है
बहुत ही संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बहुत ही गजब की इनकी संघर्ष वाली कहानी भी है। मतलब आजा नाती के यहाँ रहना, उनके यहाँ पूरी तरह से अपना योगदान देना, समय देना, मतलब कुछ अगर पाना है दुर्गेश जी। जी तो कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ तो खोना पड़ता है। अनुराग जी ने बहुत ही गजब ढंग से कलाओं को सीखा। और जो बिहारी की बात कर रहे हैं तो वास्तव में बिहारी कॉमेडियन बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त कॉमेडियन हैं और बहुत ही अच्छी कलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं। तो मतलब ये रहा इनका सफर। अब आ चुके हैं शिवांगी स्वर संगीत पार्टी में। तो शिवांगी स्वर संगीत पार्टी में कितने साल से आप काम कर रहे हैं? जिस साल से उद्घाटन हुआ, जिस दिन से उद्घाटन हुआ उसी दिन से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। लगभग 1 साल हो गया। नहीं, 1 साल अभी पूरे नहीं हुए, लगभग 7-8 महीने हो गए। अच्छा, कृष्ण अष्टमी के लगभग में नहीं, आएगा। ये इनका प्रोग्राम 28 जुलाई को उद्घाटन हुआ था। 28 और 29 जुलाई को उद्घाटन हुआ था जुलाई में। वहीं से प्रोग्राम चल रहा है तब से अभी तक प्रोग्राम करके चले आ रहे हैं। तो आज एक मेरे साथ में ऐसी घटना घटी है साथियों, इस पार्टी के विषय में मैं आप लोगों को रूबरू करवा देना चाहता हूँ। इस पार्टी का एक नियम था, कोई भी कलाकार अगर बयाना लिखता था, आर्डर आता था तो बयाना लिखता था तो बयाना अपने पास में रख लेता था। तो आज मैं यहाँ भैया हमारे दुर्गेश जी हमारे पास कॉल किए। इसके ही पहले मैं जितनी पार्टियों में बयाना देता था, आर्डर देता था, बयाना मैं रख लेता था और यहाँ का भी नियम वही था। तो आज मैं जब बयाना लिखा, यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आया तो बयाना हमें नहीं मिला। बोले कि पैसा कम पड़ रहा है, तुमको बयाना नहीं दिया जाएगा। आज से ये नियम लग रहा है कि जो बयाना लेगा उसका पैसा नाइट में से कट जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को रूबरू करवा देना चाहता हूँ, जो पार्टी के मालिक राजकुमार हैं, मैं जब दिल्ली में चला गया था साथियों, मेरी कुछ परेशानियाँ थी, कुछ कारण था। जैसा कि डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि आप थोड़ा रिलीव करिए, आराम करिए, तब उसके बाद नौटंकी में जाइए, अन्यथा आपकी तबीयत इससे ज़्यादा से खराब हो सकती है। तो राजकुमार ने हमारे पास कॉल किया था कि आप आइए, रिक्वेस्ट किए थे, बहुत विनती किए थे। तो हम कहे ठीक है, जब आपकी पार्टी का प्रोग्राम हमारी वजह से गड़बड़ हो रहा है, कैंसिल हो रहा है या कोई बातें बढ़ रही है, कहीं पर जा रहे हो, बयाना के पैसे कट रहे हैं, तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन जो हमारी परेशानियाँ हैं उसको आप समझिएगा। और साथियों मेरे पास कुछ कर्ज वगैरह है, तो उसको जो है कि कर्ज क्या, मैं किस्त पर मतलब पैसे उठाया तो उसका भरपाई करना था। तो मैं बोला कि मास्टर अभी प्रोग्राम सही नहीं चल रहा है, तो जैसे कि 1-2 महीने हमारा संभाल दीजिएगा। तो बोले कि हाँ ठीक है, हम संभाल देंगे, आप आइए। और ये हमारा महीना 20 तारीख आता है, आज पहली तारीख हो गया और उसी दिन से ना तो फ़ोन उठा रहे ना तो बात करें। जब भी 1-2 बार मिले भी तो शराब के नशे में मिले, कुछ उनका पता नहीं था। तो आज बयाने का भी पैसा काट लिया गया मेरे से, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी को देखते हुए अगर इनका ज़रिया, ये जो नज़रिया है मास्टर और मालिक का, अगर ये सब में बदलाव नहीं आएगा तो साथियों जहाँ तक है इस पार्टी को मैं छोड़ने का निर्णय ले रहा हूँ। जहाँ तक है अगर इनके अंदर बदलाव नहीं आएगा, अगर ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी मास्टर मालिक के भरोसे ही कलाकार आते हैं जाते हैं और अगर उन्हीं का पैसा उन्हीं का से काट लिया जाएगा। आप लोग अपनी पूरी भरपाई कर रहे हो, कलाकारों को पैसा काट ले रहे हो, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, जहाँ तक बात रही है आपके नौटंकी छोड़ने की, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों दुर्गेश जी? जी ये आपके ऊपर है, आप स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर मास्टर हैं, मालिक हैं, जिन बातों को रख कर कलाकार को लाते हैं, अगर उन बातों पर अटल रहें जी तो कोई भी प्रोग्राम हो, नौटंकी ही नहीं, चाहे जो प्रोग्राम हो, जो बात अगर किए रहें उस बात पर अगर अटल रहें तो उनके कलाकारों में कोई मतभेद नहीं होता है। लेकिन अगर अपनी बात से मुकर जाते हैं, कोई समस्या आ जाए तो बात अलग है, भाई कलाकार भी समझ लेता है, लेकिन बिना समस्या के अपनी बातों से अगर मुकरते हैं तब ये बात गड़बड़ हो जाती है और कलाकार के दिल में भी बस जाता है कि आज ऐसे किए हैं तो कल ऐसे भी कर सकते हैं, परसों ऐसे भी कर सकते हैं, होता कि नहीं दुर्गेश जी? जी तो रही बात नौटंकी में रहने की या नौटंकी छोड़ने की, तो हम ये सलाह भी नहीं देंगे कि आप रहिए या ना रहिए, क्योंकि भाई काम आपको करना है और कैसे आपका वहाँ से तारतम्य बनता है, कैसे सेटिंग बनती है, ये आपको करना है। तो हम चाहेंगे कि अगर बन जाए बात तो बना के ही चलिए। नहीं, मैं तो बनाने के लिए ही सोच रहा हूँ, लेकिन जो है ना मालिक आज 3-4 दिन से कॉल कर रहा हूँ, वो राजकुमार भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कलाकार किस परेशानी में, किस परिस्थिति में है, उसका फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है। और ना तो उसके पहले जब भी मैं पैसे के लिए उनसे नहीं बोला था, तो उसके पहले हमेशा प्रोग्राम में आते थे।
जब से मैं पैसे के लिए बोल दिया हूँ तब से वो आ भी नहीं रहे हैं। हाँ, तो समझ रहे हैं कि अगर मैं जाऊँगा तो पीछे पड़ जाएगा। हाँ, और रही बात मास्टर की, तो आज मास्टर साहब ने ऐसा कुछ बात बोल दिया कि बोले कि तुम्हारी वजह से आज नियम चेंज हो रहा है कि तुम बयाने का पैसा नहीं ले सकते, आज से बयाने का पैसा कोई भी नहीं लेगा, जो है कि पूरा पूरा पैसा लिया जाएगा। उसका नाइट में से पैसा काट लिया जाएगा जो भी बयाना लिखेगा। हाँ, तो दोस्तों कुछ लालसाएँ होती है बयाना भी लिखने की कि अगर लोग लिख रहे हैं तो उसमें कुछ पैसे या 100-200 मिल जाते हैं तो हाँ, एक लालच हो जाता है कि वहाँ से पैसा मिल जाएगा तो हमारा एक छोटा मोटा काम हो जाएगा। और इसके पहले हम ही नहीं, हमारे मालिक मास्टर मैनेजर जितने भी थे उस पार्टी में सब लोग लेते थे। एक 500 नहीं 1000 रुपए का बयान आता था तो पूरा रख लेते थे, 2000 आता था उससे भी रख लेते थे। लेकिन आज 500 रुपए के लिए नाटक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अगर ये बात बन जाएगी दोस्तों तो मैं आप लोगों को इस पार्टी के बीच में दिखूंगा। अगर ये बात नहीं बनेगी तो यहीं से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा का पात्र हूँ। तो इस पार्टी में मैं नहीं दिख पाऊंगा। तो जैसे कि अभी अनुराग जी ने बताया है, वास्तव में जो इनके दिल में दर्द था वो मतलब वो दर्द जाहिर किए थे। लेकिन हम जो आपके मालिक जी हैं और जो मैनेजर हैं, जो डायरेक्टर हैं, अगर हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप इस बात को बनाए रखें, क्योंकि एक एक ईंट से नींव बनती है और उस नींव पर घर की छत होती है। तो मालिक का मतलब ये होता है कि देखिए, कलाकार तो केवल एक ही घर देखता है, मालिक का। लेकिन मालिक एक ऐसा होना चाहिए जो सभी कलाकारों को पूरी तरह से छत्र छाया रखे, क्योंकि किसी भी कलाकार को कभी भी परेशानी हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कहीं से भी समस्याएं आ सकती है। तो अगर मालिक नहीं देखेगा तो कलाकार इधर उधर देखना चालू कर देगा, क्योंकि उसे उस समस्या को पूरा करना होता है। तो रही बात नौटंकी में दिखने की, नौटंकी में काम करने की, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप निकल जाइए या आप रहिए, ये आप स्वेच्छा से कह रहे हैं, इसमें हम लोगों की कोई दबाव नहीं है, हम लोगों का कोई आपके ऊपर ये नहीं है कि आप यहाँ पे रहिए या न रहिए। क्यों दुर्गेश जी? जी सही है। और वैसे भी मुखिया का फर्ज बनता है कि अपने परिवार को संभाल कर रखें। उसी तरह यह गड़बड़ रहेगा तो परिवार क्या करेगा, परिवार तो बिखरेगा। तो इसके लिए अब ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं बोलूँगा तो पार्टी के लोग कहेंगे कि हमारी नहीं, देखिए, ये तो हम मतलब आपका इंटरव्यू ले रहे थे और बीच में आप ये बोल दिए हैं, इसके लिए हम भाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहेंगे भी नहीं कि आप किसी की निंदा करिए, ये किसी की बात को करिए। आप लोगों के बीच में पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि कलाकारों में क्या होता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से हम अपने अंदर दुखों को छिपा करके लोगों को हंसाते रहते हैं। तो सब लोग यही समझते होंगे कि हम लोग भी ऐसे घर पे ही हंसते खेलते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, नहीं, देखिए, परेशानियाँ होती हैं। कहते हैं कि जो जोकर होता है, एकदम शुद्ध भाषा जोकर, जी जी, जोकर का मतलब होता है जो कर, मतलब जो वहां पर दिख रहा है वही करना पड़ता है। अगर लोग चाह रहे हैं कि इस आदमी से हम हंसी की अपेक्षा करें तो हंसी प्रकट करता है, अगर चाह रहे हैं कि इससे हम दुख की अपेक्षा करें तो दुख प्रकट करने लगता है। मतलब जैसे वहां पर सिचुएशन होता है उसी अनुसार जोकर ढल जाता है। आप लोग देखे होंगे, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, जोकर नाम से फिल्म ही आई थी। बहुत ही दर्द था उस कलाकार, उस अदाकार, मतलब बहुत ही गजब की अदायगी है उसमें, और दिखा दिया है कि जोकर की जिंदगी होती कैसे है। दिल में बहुत दर्द रहता है लेकिन लबों पर खुशी जाहिर करता रहता है। तो उसी तरह से जोकर का भी होता है, मतलब सभी कलाकारों को होता है कि अगर मंच पे आ गए हैं तो हमें जो हमारा किरदार है उसको निभाना ही पड़ेगा, बैक साइड में चाहे जितना दुख हो। तो साथियों, ये रहा हमारे कॉमेडियन अनुराग जी का यात्रा, नौटंकी की यात्रा, कहाँ से शुरुआत किए थे और कहाँ तक आज पहुँचे हुए हैं। तो साथियों, हम इन्हीं सब के साथ अपनी बातों को देना चाहेंगे विराम। और जैसे कि हमारे सम्मानीय लाल बहादुर, और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि अगर यहीं से सब कुछ सही ठीक चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अब मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ नौटंकी से अब मेरा धीरे धीरे मन
नाता हो गया है। उब गया है। नहीं, ऐसा और मत करिए भैया। दिल मतलब ऐसा मत करिए, आप लोगों के सहारे पता नहीं कितना लोगों का रोजी रोटी चल रहा है और मनोरंजन भी चल रहा है। जी, जी। तो कोशिश करिए कि आप जो है चलाते रहिए। क्या कहना चाह रहे थे? तो हम कहना चाह रहे थे कि हमारे सम्मानीय लाल बहादुर जी, सनातन ममता यूट्यूब चैनल के प्रोपराइटर सम्मानीय लाल बहादुर जी सामने बैठे हुए हैं, बहुत बेहतरीन मुस्कुराहट के साथ मुस्की कर रहे हैं। तो लाल बहादुर जी कुछ कहना चाहेंगे आप भी? दुर्गेश जी, हम तो अभी कुछ नहीं, आप लोग जो कह रहे हैं वही सब सहमत है। तो हम आप सभी दर्शक बंधुओं से चाहेंगे कि हमारे सनातन ममता यूट्यूब चैनल को एक ऊंचे शिखर तक पहुंचाइए, हम आप सभी से यही कामना करते हैं। तो साथियों, हम अपनी बातों को देना चाहेंगे विराम, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।